हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी टूटी फ्रूटी, जो हम बनाएंगे तरबूज के छिलकों से। तरबूज के छिलके हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन आज बहुत ही अच्छी और यूज़फुल डिश बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले छिलकों को हम इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। उसके बाद ऊपर नीचे का जो यानी ऊपर का जो ये ग्रीन पार्ट है और नीचे जो रेड है नरम वाला पार्ट, उसको भी हटा देंगे, काट करके निकाल देंगे। इसको भी, ये जो रेड है इसको भी हटा देंगे। अब इस तरह से पीसेस में हम काट लेंगे। तो छोटे छोटे क्यूब्स में अब इस तरह से काटेंगे, बहुत ही आसानी से कट जाती हैं। तो सारे हमने यहाँ पर काट लिया है और उसके बाद इसको हमने धो लिया है पानी से। यहाँ पर पानी हमने चढ़ा दिया है गैस पर। पानी में बबल आ गए हैं। अब इसमें हमने डाल दिए हैं सारे क्यूब्स और इसको डाल करके 8 से 10 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। तो 8 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें ढक कर भी कुक कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको ढका नहीं है, इसी तरह से 8 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब इनको निकाल लेते हैं, पानी अलग कर देंगे। अब चलिए सिरप तैयार कर लेते हैं। सिरप के लिए हमने चढ़ा दिया है, यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें डाल दिया है 1.5 कप लेंगे यहाँ पर चीनी और 1 कप डालेंगे इसमें पानी और इसको मेल्ट होने दे देंगे, यानी चीनी मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें जो क्यूब्स काट करके रखे ये डाल देंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा चाशनी पहले नहीं तैयार करना है, बस चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे और आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इसको 10-12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसी तरह से इसको हम बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुकिंग नहीं करनी है इसकी, यानी बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करने हैं। इसी तरह से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जो चीनी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी अंदर तक और ये एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे। बस इतना ही हमें कुक कर लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 ड्रॉप हमने यहाँ पर डाल दिया है वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो रोज सिरप यानी रोज एसेंस या आप यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इसको हमने 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। एकदम ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं। तो चलिए, गैस यहाँ पर हम बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि जो चाशनी है यानी इसका जो सिरप है अंदर तक अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने 3 बाउल निकाल लिए हैं। हमने कांच के लिए हैं, आप कोई से भी बाउल ले सकते हैं, यानी स्टील के या प्लास्टिक के, कुछ भी ले सकते हैं। अब इनको 3 जगह हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें कलरफुल बनाना है। तो तीनों को हम बराबर बराबर मात्रा में इस तरह से तीनों बाउल में डाल देंगे और साथ में डालेंगे हमने यहाँ पर लिया है 3 से 4 ड्रॉप फूड कलर यानी ग्रीन कलर और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर रेड कलर और अच्छे से दबाते हुए नीचे बिठा देंगे। यहाँ पर हमने ऑरेंज लिया है, अच्छे से मिला देंगे और इनको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से, ताकि कलर बहुत ही अच्छे से अंदर तक बैठ जाए। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी इनको ढक करके रख सकते हैं। तो बस अब इनको हम छोड़ देते हैं। तो देखिए, 4 घंटे हो गए थे। 4 घंटे के बाद हमने उठा लिया है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है, इसमें सारे कलर अच्छे से बैठ गए हैं। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी ये कलरफुल बन करके तैयार हो गई है। चलिए, अब इसको हम छान लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर रखा है एक कटोरा और ऊपर से स्ट्रेनर रख देंगे जाली और इसमें हम इसको छान देंगे। इसका जो सिरप है वो निकल जाएगा और इसका सिरप जो है वो आप फेंके मत, आप शरबत वगैरह बना सकते हैं इससे। और इसको डाल देंगे ट्रे में और अच्छे से बिछा देंगे, अलग अलग इस तरह से कर देंगे, बिछा देंगे, ताकि सूखने में आसानी रहे। इसी तरह से बाकी के जो सिरप है ये भी हम निकाल करके बिछा देंगे, इनको प्लेट में लगा देंगे। तो इसी तरह से सारे बाउल से हमने सिरप निकाल लिया है और इनको प्लेट में इस तरह से डाल दिया है और हाथ से या आप चम्मच से इनको अलग अलग इस तरह से बिछा दीजिए, यानी फैला देंगे। तो ये सूखने में आसानी रहेगा इनको। इसी तरह से आप चाहें तो इन्हें धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन हम इनको पंखे के नीचे ही सुखाएंगे। तो पंखे के नीचे सुखाएंगे तो इनको 2 दिन लग जाएंगे। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो 1 दिन में ही ये तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप धूप में सुखाएं इनको
तो कोई भी कॉटन का पतला कपड़ा ज़रूर ढक दें ताकि कोई डस्ट वगैरह ना आने पाए। तो इस तरह से चलिए देख लेते हैं। हमने इनको पंखे के नीचे सुखा लिया है 2 दिन के लिए। तो देखिए सूखने के बाद ये कितनी टेस्टी बन करके और कलरफुल बन करके तैयार हो गई हैं। हमने थोड़ी सी डिज़ाइन भी इसमें रख दिया है इस तरह से। चलिए अब इन सबको आपस में मिला देते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये टूटी फ्रूटी देखिए घर पर ही बन करके तैयार हो गई है और बहुत ही कलरफुल बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी बन गई है घर पर ही इस तरह से। अब आप इनको बहुत ज़्यादा भी मत सुखाइएगा, ज़्यादा सुखाएंगे तो ये कड़क हो जाएंगी। तो चलिए अब इनको हम जार में रख लेते हैं। आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में आप भर करके इनको ढक करके फ्रिज में रख देंगे तो ये 4 से 5-6 महीने आराम से चल जाएंगे। आप इनको किसी भी रेसिपी में, स्वीट वगैरह रेसिपी में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप केक बना रहे हैं या कोई मैंगो शेक वगैरह बना रहे हैं तो आप उसमें बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। और घर की बनी हुई चीज़ की तो बात ही अलग होती है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। रेसिपी हमारी कैसी लगी अपनी ओपिनियन हमें ज़रूर लिखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।